हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जिसके आपको 3 पार्ट्स गिवन हैं। उसमें ए पार्ट जो है आपका, उसमें एक कंपोजिट फिगर दी गई है, यानी डिफरेंट फिगर्स का एक मिक्सचर कह लें इसको। तो जब कंपोजिट फिगर्स आपको दी जाती हैं तो उनका हमारे पास एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सारी फिगर्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको ये सेमी सर्कल दिया है, ये रेक्टेंगल दी हुई है, तो इनके फार्मूलाज आपके पास नॉन है एरिया और पेरीमीटर के, तो हम उनको फाइंड कर लेते हैं उन फार्मूलाज के थ्रू, और फिर एंड पे हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इस पूरी कंपोजिट फिगर का एरिया या पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम इस शेप की बात करते हैं। इसमें आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है एक पेरीमीटर फाइंड करें, एक एरिया फाइंड करें। अब यहाँ पे आपके पास दो सेमी सर्कल गिवन है, एक गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है। ये सेमी सर्कल 1 है, ये 2 है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होगी कि जब हम दो सेमी सर्कल्स को मिलाएं तो आपके पास एक सर्कल बन जाता है। जैसे मैं ये दोनों शेप्स को अगर मिला लूँ तो मेरे पास वापस एक सर्कल बन गया है। तो मैं इसको अपनी आसानी के लिए या आप लोगों की आसानी के लिए इसको एज अ सर्कल एक ही बार, बजाय दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के, एक ही बार सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की। अगर हम इस सर्कल के पेरीमीटर फाइंड करें तो आपको इसका जो डायामीटर गिवन है वो है 21 सेंटीमीटर। ओके, अब डायामीटर से अगर मैं रेडियस फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या होगा, रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायामीटर, और यहाँ से मैं जब डायामीटर से रेडियस फाइंड करूँगा 21 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरे पास रेडियस आ गया है। अब सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। ओके, अब 2 पाई आर में यहाँ पे पाई की वैल्यू आपके पास फिक्स्ड होती है, जो कि है 22 डिवाइड बाई 7 एंड आर इज़ 10.5। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 इज़ 44 एंड 10.5 एज इट इज़। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है 66 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरे पास इन दो सेमी सर्कल्स का एरिया पेरीमीटर आ गया है 66 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो दरमियान में एक शेप है वो है रेक्टेंगल, और पेरीमीटर का मतलब होता है आपने अंदर वाली लेंथ को नहीं देखना, आपने सिर्फ बाउंड्री को देखना है। यानी मुझे चाहिए सिर्फ इस शेप का पेरीमीटर, ये जो अंदर हैं इनका मेरे से कोई कंसर्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की सिर्फ ये दो आउटर जो लेंथ्स हैं इसको देखेंगे, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का, उसमें हम इसकी ब्रेथ नहीं देखेंगे। वैसे तो फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन हमें ब्रेथ की ज़रूरत नहीं है इस शेप के लिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2L ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको ब्रेथ तो गिवन है, लेंथ आपके पास अननोन है। ओके, तो जब मैं यहाँ से सेमी सर्कल का रेडियस लेता हूँ, इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का, हमने रेडियस फाइंड किया है 10.5 सेंटीमीटर और इसका भी 10.5 सेंटीमीटर है, और टोटल जो आपके पास लेंथ दी गई है यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के रेडियस मिला के वो है 36। तो अगर मैं 36 को में से इन दोनों रेडियस को माइनस कर दूं तो मेरे पास इतने पार्ट की यानी ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ फाइंड करने के लिए इस पूरी लेंथ में से इस सेमी सर्कल के रेडियसेस को माइनस कर देते हैं।
तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास ब्रेथ क्या आ गई 15 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ आपके पास आ गई 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लेंथ की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ 15 सेंटीमीटर तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। ओके, अब इस कंपोजिट पूरी शेप का जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन दो सेमी सर्कल यानी ये जो हमने सर्कल की फॉर्म में सॉल्व किया है और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ हमने ऐड की हैं, ये सारा पेरीमीटर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पूरी शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। टोटल पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा 66 + 30 विल बी इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस कंपोजिट शेप का पेरीमीटर हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया में हमारे पास इस पूरी शेप का जो कवर्ड एरिया है वो सारा आएगा। ओके, इसमें हमारे पास लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें से हम कोई लेंथ इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि जो एज इट इज़ इन शेप्स का एरिया आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। सर्कल का एरिया आपके पास होता है πr² और पाई की वैल्यू है 22/7 एंड r 10.5 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर 10.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110.25। ओके, अब जब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास यूनिट जो एरिया का होता है वो स्क्वायर्स में आता है। अब हम रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आ जाएगा उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 15 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ आपको गिवन थी वो थी 21 सेंटीमीटर। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इस पूरी कंपोजिट फिगर का एरिया हम टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं। हम इन दोनों सेमी सर्कल यानी जो एक सर्कुलर हमने फाइंड किया एरिया उसको और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं। 346.5 + 315 तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है फाइनल वो है 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस कंपोजिट फिगर का पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया और एरिया भी हमने फाइंड कर लिया।